अब सभी भाई बहन से मैंने बोला है वहाँ अपने स्थान पर प्रस्थान करें और जैसे पहले बैठे थे वैसे बैठ जाएं। फिर कहूँगा एक बार और कि जो भाई बहन अभी तक इस गाथा प्रांगण में नहीं आ चुके हैं या नहीं आ पाए हैं वो कृपया शीघ्र अपने अपने घरों से निकल करके इस पंडाल में आने के अनुकंपा करें। धन्यवाद। चलिए समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं देख रहा हूँ बराबर, और इस तरह से अगर इंतजार हम करते ही रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि 4 बज जाएंगे, लेकिन फिर भी सभी साथी हमारे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जितने हैं उतने ही सभी भाई बहन में मन लगा करके गाथा श्रवण करें। बोलिए तथागत भगवान बुद्धि की, बोलिए भगवान बुद्धि की, बोलिए भगवान बुद्धि की। अच्छा, रात्रि में, आज रात्रि में जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं मुझे हाथ का इशारा करके बताइए, हाथ उठा के बताइए, आज रात्रि में बुद्ध गाथा सुनने के लिए कौन कौन आए थे? हाथ उठाइए। आज रात्रि में कौन कौन आए थे? इधर भाइयों में कौन कौन आए थे? धन्यवाद। आप लोग तो आए नहीं थे, कहाँ खोए हो? और ये प्रसाद आप अभी ना बांटे करें, लास्ट में बांटे करें। जब ये गाथा समाप्त हो जाती है तो बांटते हैं। प्रसाद का एक बड़ा महत्व है। हम लोग सुनते 3-4 घंटे वो पेट में हमने डाल लिया, मतलब गाथा डाल ली। अब इस जब यहाँ से जाएंगे तो इस गाथा के ऊपर थोड़ा वजन और डालना पड़ेगा, नहीं तो ये निकल जाएगी। तो गाथा सुनने के बाद फिर प्रसाद इसलिए खिलाया जाता है कि ये दबी दबाई रहे अंदर, ये निकलना पड़े, तो ऊपर से प्रसाद का वजन डाला जाता है। चलिए, जब आप रात्रि में आए थे तो मैं समझता हूँ कि आपने ध्यान पूर्वक सुना भी होगा, और यहाँ आकर के ध्यान पूर्वक नहीं सुने तो उससे अच्छा तो अपना टाइम वेस्ट बेकार में ना करें, या तो घर का कोई काम देखें या पढ़ाई लिखाई करें ऐसे समय पे, या कोई आवश्यक कार्य हो उसको करें तो बेटर है। क्योंकि हम घर का एक महत्वपूर्ण कार्य छोड़ करके यहाँ पंडाल में आते हैं, और यहाँ आकर भी फिर हम मन लगा करके नहीं सुने तो आप इधर से भी गए और उधर से भी गए। घर का काम तो छोड़ के आए हुई होगी, और यहाँ जो मैं सुना रहा हूँ वो भी तुम्हारे बदन से निकल जाए, तो फिर दोनों तरफ से चले गए। तो कम से कम एक तरफ की पाली तो संभाल लो, या तो घर का ही काम संभाल लो या फिर ये संभाल लो। तो मैं चाहूंगा मुझे बता दें, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज तक मुझे लगभग 22 साल निकल गया है इस प्रोग्राम को करते करते, गाथा पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज तक ये बहुत बड़ी समस्या मेरी समाधान में नहीं आई। मुझे बहुत कुछ याद हो जाता है, 7 दिन 14 दिन 22 दिन की बुद्ध गाथा भी मुझे याद हो जाती है। किताब नहीं उठाता, पुस्तक नहीं उठाता, लेकिन समस्या ये है कि रात्रि में मैंने बुद्ध गाथा को कहाँ छोड़ दिया था, कहाँ स्टॉप दे दिया था, कहाँ विराम दे दिया था। तो जब मैं सुबह जानता हूँ तो ये मुझे याद नहीं रहता। ये मेरी बड़ी समस्या है। रात्रि में मैं सो गया, मैं सोच रहा था कि सुबह मंच में जाऊंगा और ये मैं देखूं मैं कहां से शुरू करूं, तो कल मैंने जहां छोड़ा है वहीं से तो शुरू करूंगा। अब मैं ये भूल गया कि मैं कहां से शुरू करूं, तो इसमें आप लोग मेरी मदद करिएगा। यहाँ जितने भी साथी कंठ सुनने के लिए आए थे सरपंच साहब, अरे उत्तरदार तो आप लोगों का है। प्रधान साहब, क्या आप मुझे याद दिला दो कि मैंने रात्रि में कहाँ छोड़ दिया था।
तो कोई भी हमारा भाई बहन याद दिला दे कि गुरुजी आपने रात्रि में अगर बुद्ध गाथा को यहाँ छोड़ दिया था तो वहां से आगे मैं लेके चलता हूँ, इतनी मेरी मदद करिएगा। इधर बहन बेटियों में बताइए किसी को याद है रात्रि में मैंने बुद्ध गाथा कहाँ छोड़ी? एक मिनट, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप ये भी जानते हो मैं क्यों पूछ रहा हूँ। रात्रि में मैंने कहाँ छोड़ा था? अच्छा, रात्रि में सुनने के लिए कौन कौन आए थे? रात्रि में कौन कौन आए थे? आए थे, सच में आए थे। अगर आप आए होते तो आपको पता होगा कि रात्रि में यहाँ क्या हुआ। या फिर मैं ये समझू कि आप नहीं, आपके भूत आए थे। जब आए थे तो याद भी तो होना चाहिए। बहन बेटियों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे बताइए, याद दिला दीजिए मैंने रात्रि में बुद्ध गाथा को कहाँ छोड़ दिया था? कोई भी एक मेरी बहन बता दो, बेटी कोई भी बताओ। हाँ, थोड़ी खड़ी हो जाएगी, हो जाओ। कोई बाहर थोड़ी बैठे, कोई जंगल में अपने परिवार में बैठे। क्या क्या बोल रहे बच्ची? राजा जंगल, राजा और जंगल में छोड़ दिया ना। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। सच में कम से कम ये तो बता दिया कि कोई राजा था और जंगल था। इतना, चलो इतना ही रास्ता मुझे दिखा दिया। अब मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि बेटियों ने इतना मुझे सहारा दे दिया तो थोड़ा सा और आप लगा दीजिए। अब आप बता दीजिए कि कौन राजा थे। उस राजा का नाम भी तो कुछ हो सकता है। इधर से देखिए, आप बुजुर्ग हैं, बड़े वयोवृद्ध हैं और विद्वान हैं, और एक नाम को मैं एक बार नहीं कम से कम 100 बार बोलता हूँ, तो कम से कम थोड़ा सा याद होना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि नाम जल्दी से याद नहीं होता, लेकिन घटना याद होती है। तो चलिए आप यही बता दीजिए मैंने बुद्ध गाथा को कहाँ छोड़ा था। इधर से भी थोड़ा जानना चाहता हूँ, कोई भी बताओ। प्रधान साहब अभी आप पूछ के क्या बताइए? कोई ऐसी बात नहीं है अरे साहब गलत हो गया तो क्या हो गया तो हो गया, मेरे से भी गलत हो जाता है। आप बताइए, आप भी तो बैठे रहते हैं, प्रसाद बांटते रहते हैं, कहाँ छोड़ा? हाँ,